हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 3 ऑफ काइनामेटिक्स। और इसके अंदर एक और फैमिलियर टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल बोलो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब मैंने बोला वेक्टर क्वांटिटी तो आपने बोलना चाहिए आपने तो सिर्फ ये बताया, डायरेक्शन तो बताई ही नहीं। तो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको सिखाया है। तो उसी तरह से जैसे डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। सिंपल रूल आपने याद रखना है, स्पीड इज दिस, वेलोसिटी इज दिस। छोटी सी बात ये कवर हुई। फिर आगे हम बात करेंगे और इसको नोटेशंस में कैसे लिखेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय v, इट इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी का मैं वेक्टर ये बता रहा हूँ, इज इक्वल टू, क्योंकि अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे मैं ये नहीं बोल सकता कि स्पीड और वेलोसिटी को का मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, नो, वन इज स्केलर क्वांटिटी, अदर इज द वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मैं हाँ ऑब्वियसली इनके मैग्नीट्यूड्स को ज़रूर डिस्कस कर सकता हूँ कि कौन ज़्यादा कौन कम। ये भी क्लियर हो गया। फिर अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में भी। टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, दो तरह की स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे बहुत बार न्यूमेरिकल्स के अंदर। वन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, द अदर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो एवरेज स्पीड है, जैसे मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से मैं श्रीनगर की तरफ गया, मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 300 किलोमीटर, मैंने टाइम लगाया 6 आवर्स। तो हमारी स्पीड कितनी हो गई? कोई मुझे पूछेगा कितनी स्पीड से गया भाई वो श्रीनगर, तो मैं बोलूँगा मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। बट ये जो मैंने 50 किलोमीटर पर आवर बोला, तो ये क्या बीच में मेरी स्पीड कभी 100 नहीं हुई होगी? क्या मेरी स्पीड बीच में रेस्ट के लिए 0 नहीं हुई होगी? तो कुछ देर हमने रेस्ट भी किया होगा, कुछ देर हम चले भी, वो सारा 6 आवर्स मिला के मैं बोलूँगा 6 घंटे में मैं यहाँ से श्रीनगर पहुँचा। इसलिए मेरी जो स्पीड थी वो स्पीड नहीं थी, वो एवरेज स्पीड थी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। लेकिन जब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूँगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब वो इस मोमेंट पे स्पीड कितनी थी, इस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कितनी थी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड फाइंड करने के लिए उस स्पीड को कैसे लिखा जाएगा, ये आपके साथ डेरिवेटिव में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आप ज़रा प्लीज़ अच्छे से सुनेंगे इस बात को। हम बोलेंगे एवरेज स्पीड को चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब कितनी देर में कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। ये क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ध्यान से सुनना है प्लीज़ इस बात, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। आप बोलोगे टाइम तो आप बोल रहे हो एक इंस्टेंट का फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और आप याद करो ये कौन था, ये किसकी डेफिनेशन थी? ये डेफिनेशन थी डेरिवेटिव की। इसलिए हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू ds बाई dt, इज इक्वल टू ds बाई dt। अगर आपको ये सब नहीं भी मालूम चलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं भी मालूम चलेगा, लेकिन डेरिवेटिव के टाइम पे जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो हम ds बाई dt निकालेंगे।
आप सिंपल एक और बात याद रखना, गाड़ियों के बीच में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ आपको दिखाई देता है वो क्या मेजर कर रहा होता है? क्या एवरेज स्पीड मेजर करता है? नो, इट मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो आपको हर इंस्टेंट की स्पीड बताता है कि हर इंस्टेंट पे कितनी कितनी स्पीड थी। ठीक है, तो वो लेने के लिए अब ज़्यादा इसमें अगर आप नहीं भी इसके कॉन्सेप्ट में, मैंने बताया हुआ है सब कुछ, रेट ऑफ चेंज कैसे हम निकालते थे डेरिवेटिव के टाइम पे, वीडियो नंबर 14 ऑफ मैथमेटिकल टूल्स में ये सब डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो लेकिन अगर नहीं भी मालूम तब भी चलेगा, हम लोग बोलेंगे व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ डेरिवेटिव हमने लेना है, तो हमें स्पीड मिल जाएगी ds/dt, वेयर s इज़ द डिस्टेंस, याद रखना है। ठीक है, जब कैलकुलेशंस करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, अभी थोड़ा सा आइडिया ले लो क्या चीज़ है। ये आपको इतनी बात समझ आई जानी चाहिए। पहले आपने बोलना है एवरेज स्पीड ये होती है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या होती है? वो भी ds, वो भी यही है सेम, लेकिन डेल्टा t टेंड्स टू ज़ीरो। डेल्टा t टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब मैंने समझाया वीडियो नंबर 14 में, आप प्लीज़ उसको अच्छे से देख लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसके आगे की कहानी ये है कि हम वेलोसिटी की भी ऐसे ही, जैसे हमने स्पीड की 2 वैरायटीज़ बताई, इसी तरह से वेलोसिटी की भी 2 वैरायटीज़ हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में पहला आ गया एवरेज वेलोसिटी, और नेक्स्ट आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मीन्स चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। कितनी देर में उसने कितनी पोजीशन चेंज की, फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्ट कर लेंगे, ये आ गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज dx/dt, dx/dt, या यही सेम लिख के डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो कर दो। सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है और स्पीड के केस में आपने डिस्टेंस की बात करनी है। सिंपल इतनी बात आप याद रखोगे, इसके अकॉर्डिंग हमारी सारी, हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। वेलोसिटी को लेके मैं और थोड़ी सी आपके साथ बात कर लेता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल आपको याद होगी जो हमने डिस्कस की थी, ये वही सर्कुलर पाथ जिसकी हम बात कर रहे थे पहले भी। एक बंदा ए से बी पोजीशन पे गया, रास्ता ये था जिससे वो गया, ये कितना डिस्टेंस उसने कितनी देर में ट्रेवल किया, इट इज़ कॉल्ड, व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, लेकिन अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, ये आ गई एवरेज वेलोसिटी विद इट्स डायरेक्शन लाइक दिस, ये इसकी डायरेक्शन, चेंज इन पोजीशन, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँचा, दैट्स इट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, आप ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन ग्राफिकली ऐसा दिखेगा। ठीक है, दूसरी बात, इंस्टेंटेनियस की बात करता हूँ। इंस्टेंटेनियस अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो एट पॉइंट ए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए पता कैसी होगी? ध्यान देना, ये टेंजेंट बनाओ, यहाँ इसको टेंजेंट बोलते हैं, ये बनाया होगा आपने, 10th में पढ़ा होगा टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं। ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट ए। ठीक है, हम मूव ऐसे कर रहे हैं, ये ध्यान देना, हम मूव ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब एट पॉइंट बी, ये लो, एट समवेयर हेयर, ये लो, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, डेट्स इट। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो उसकी, यहाँ पे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ किसकी, व्हाट इज़ दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, कि इसमें डायरेक्शंस की मैटर करती है। ये जो मैंने रेड कलर में ये बनाया, व्हाट इज़ दिस,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज। स्पीड के केस में ये टेंशन ही नहीं है, स्पीड के केस में आपको कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वेलोसिटी की बात करोगे तो डायरेक्शन की बात तो करेंगे ना। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है इसकी, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन सब करेंगे, ये न्यूमेरिकल करने के बिना टॉपिक्स क्लियर नहीं होते। फिर ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए भी बोलना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी में नहीं बोलने की जरूरत है। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ऐसे बोलेंगे, फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन उसकी मैंने बता दी आपको, ठीक है। दिस इज क्या लिखोगे यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तभी तो एट पॉइंट ए है ना, तभी तो डेल्टा टी इक्वल टू 0 करते हैं हम, तभी तो बोलते हैं कि बहुत छोटा इंटरवल लिया है हमने, वो टाइम लिया है हमने बीच में। जैसे अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे, देखो मैं बताता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मान लो मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं बोलूँगा मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, 2 पॉइंट्स हैं इधर बिल्कुल पास पास हैं, टाइम कितना गैप लिया दोनों पॉइंट्स के बीच में, निगलिजिबल, बहुत छोटा। और बहुत छोटे को मैथमेटिक्स कैसे लिखता है, रिप्रेजेंट कैसे करता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टाइम। थैंक यू वेरी मच।